बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज संसार में हर किसी को चिंता लगी हुई है, चिंता सता रही है। चिंता इतनी है कि कुछ करने ही नहीं देती, खुशी का नाम ही नहीं है। सुख चैन समाप्त होते जा रहे हैं। सुख चैन अगर हम चाहें तो पनप सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ये हमारे पर निर्भर है, हम पर निर्भर है। हम चाहें तो इनको बरकरार रख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और जो खुशियां गायब हो रही हैं, देखते ही देखते हाथों से खुशियां फिसल रही हैं। कार्य तो खुशी वाले कर रहे हैं, हम पूरा संसार खुशी वाले सुख वाले कार्य कर रहा है। और खुशियां देखते ही देखते नाम मात्र की रह गई है, हाथ में आई नहीं कि फिसल गई और फिर ढूंढने से भी नजर नहीं आती। क्यों? कि हमारा तरीका गलत है। चिंता जो सता रही है वो भी कहीं ना कहीं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने चिंता को जगह दे रखी है। हम चिंता कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही है। अगर चिंता कर रहे हैं, चिंता ना करें तो संत महापुरुष तो फरमाते हैं कि चिंतन कर सकते हो। अगर चिंतन करोगे तो चिंता होगी नहीं, और चिंता होगी, चिंता में तुम लगे रहोगे, चिंता को अपनाओगे, चिंता वाला काम समझ में आएगा और चिंता करते रहोगे तो चिंता करते 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 सब कुछ समाप्त हो जाएगा। चिंता करने से कोई किसी भी प्रकार से समाधान तो हो नहीं सकता कि चिंता करने से खुशी मिल जाएगी, या चिंता के लहजे में चिल्लाने से, किसी परेशानी का बार बार वर्णन करने से तो समाधान होगा नहीं। और समाधान की दिशा में उठाया हुआ कदम शुरुआत समाधान तक पहुंचा देगी। जो समाधान सिखा सकता है उसी प्रकार ही समाधान होगा। चिंता हम अपनी इच्छा से करते हैं क्योंकि चिंतन का ख्याल नहीं है या चिंतन का हमें ज्ञान नहीं है। महापुरुष फरमाते हैं, तारीख तुम्हें बतलाएगी दुनिया में खुशी का नाम नहीं। तारीख यानी वक्त, समय, कि एक दिन वक्त तुम्हें समझा देगा। लेकिन जब समझाएगा, वक्त की जो भाषा है, जब वक्त तो अभी भी समझा रहा है, कि जो संत महापुरुष हमें आगाह करते हैं बार बार, जाने कितने वर्षों से हमें समझाया जा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारा दोष है। वो जो फरमान है कि तारीख तुम्हें बतलाएगी दुनिया में खुशी का नाम नहीं, यानी वक्त एक दिन तुम्हें समझाएगा कि दुनिया में तो खुशी है ही नहीं। अब हम चिंता कर रहे हैं, चिंता से खुशियां गायब हो रही हैं। ये सारी समझने की बात है। इधर महापुरुष फरमाते हैं कि तारीख तुम्हें बतलाएगी दुनिया में खुशी का नाम नहीं, एक दिन वक्त हमें समझा देगा। अब जिस वक्त ये समझ आएगी हमें, उस वक्त क्या बाकी रहेगा जो हम समाधान कर लेंगे? खुशियां नहीं हैं और हम ढूंढते रहे संसार में, दुनिया में खुशियां ढूंढते रहे, दुनिया में खुशियां है ही नहीं। क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है संतों महापुरुषों का? दूसरी लाइन में फिर आगे फरमाते हैं, जिस दिल पे हवस का सिक्का है
उस दिल के लिए आराम नहीं। पूरा इस प्रकार है, तारीख तुम्हें बतलाएगी दुनिया में खुशी का नाम नहीं, जिस दिल पे हवस का सिक्का है उस दिल के लिए आराम नहीं। यानी इधर तो आगाह किया कि दुनिया में खुशी का नाम भी नहीं है, फिर दूसरी लाइन में साफ करते हैं कि जिस दिल पे हवस का सिक्का है, यानी जिस दिल में हवस, यानी किसी भी हम विचार करें कि हम संसार के अंदर, माया के अंदर, माया के पदार्थों में, मायावी खुशियों में रचे पचे हुए हैं, गलतान हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि लिबड़े पड़े हैं। कोई कीचड़ में गिर जाता ना, तो वो बच्चे कीचड़ में खेलते खेलते कि तू सारे कपड़े लबेड़ के आ गया तू, यानी ओत प्रोत हो गए होंगे, रेलम पेलम, पूरा कीचड़ से भर भरा के हम जैसे आ जाते हैं, उसको कहते हैं यानी रच्चे पच्चे पड़े। यानी जैसे आटे में कुछ मिलाते हैं, उसको रचा पचा देते हैं, तभी उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स होगा, तभी तो उस चीज़ का स्वाद आएगा। अगर दाल के पराठे बनाने हो तो दाल एक जगह पड़ी हो, पूरे आटे के अंदर मिक्स उसको करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार मायावी झिलमिल में रचे पचे पड़े हैं संसारिक सामानों में, यानी हमारी जो सुरती है उसमें ऐसे मिक्स हो गई है, दुख ही दुख उसकी तासीर है। अगर उस बात को समझ लें संतों महापुरुषों की कि जिस दिल पे हवस का सिक्का है उस दिल के लिए आराम नहीं। जिसके दिल में हवस है, यानी कामनाएं हैं, चाहत है, इन कामनाओं को, चाहतों को मिटाना है, चाहतों को, कामनाओं को पूर्ण करने में, चाहते हैं और कामनाएं मिटती नहीं है, बढ़ती है। अगर इनकी जो दिल में जो ख्वाहिशें हैं संसार की, संसार के सामानों की, उनको निकाल बाहर करो, अपने अंदर से चाहना को खत्म कर दें। जो हवस का सिक्का जमा हुआ है, वो कहते ना कि उस फलां व्यक्ति ने तो अपना सिक्का जमा लिया, यानी बहुत अपने पांव जो हैं वो मजबूत कर लिए, जड़ें मजबूत कर लिए। हमने माया के अंदर अपनी जड़ें बहुत गहराई से मजबूत कर ली है, इसीलिए हमें खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। खुशी हमारे अंदर है, जहां खुशी है वहां कामनाओं का हमने डेरा लगा दिया है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे ये होना है, ये पद मिल जाए, रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, वो खुशी नजर ही नहीं आती। खुशी भरी पड़ी है, खुशी का, सुख का भंडार है इंसान के अंदर, और वो खुशी बांटने वाले आप स्वयं प्रभु परमात्मा हमारे अंदर विराजमान हैं, और मिल नहीं रही है खुशियां, वो देने को आतुर हैं, हमें ही फुर्सत नहीं है, और लगे हैं रात और दिन चिंता करने में, चिंता को मिटाना चाहते हैं। चिंतन शुरू कर सकते हैं, और चिंतन की शुरुआत कर दी, यानी अपने चित्त में प्रभु का नाम जपना, ये चिंतन हो गया। चिंता को छोड़ दें, हम चिंता करना शुरू कर दें तो चिंता मिटने लगेगी, क्योंकि ये कामनाओं वाली चिंता है। फिर इनसे जब कामनाएं पूरी नहीं होती, सफलता नहीं मिलती, या एक कामना पूरी हुई फिर दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी, और फिर हर कामनाओं में, हर प्रकार की उपलब्धियों में उनकी तासीर भी तो हमें भोगनी पड़ती है। हमको कहीं घूमने फिरने का मन हो गया, हम घूमने फिरने चढ़ गए, तो उस सफ़र की जितनी भी पेचीदगियां हैं, फॉर्मेलिटीज़ है, वो सब भोगनी पड़ेगी।
उसमें सुख लेस मात्र होता है, उस फॉर्मेलिटीज में पूरा पूरा दुख मिलता है। इस बात को समझना है, यानी जो भी मनोकामनाएं हैं उनका त्याग करना है। त्याग करते जाएंगे, सुख सामने मुंह फैलाए खड़े होंगे कि मुझे स्वीकार करो। वो उस श्री गुरु महाराज जी के बख्शे हुए नाम के चिंतन में उसको हर पल चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। अगर चिंता करनी है तो प्रभु नाम की भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? चिंता ही करनी है ना। बाकी कोई भी चिंता हमें होगी वो बाद की बात है। हम पहले ये सोचें कि सुबह उठते ही हमने चिंता करते हुए रात को इस चिंता में सोना है कि सुबह उठते भजन करना है, चिंता करते हुए सोएं और रात को भी नाम को जपते हुए सोएं। ये एक चिंता अपने साथ लगा लें, क्योंकि जो चिंता नाम में है, नाम की करनी हमें, क्योंकि कोई ना कोई कमी तो हमसे छूटेगी। 1 घंटा बैठना है तो हो सकता है बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, या कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा तो हमारा मन तो करेगा ही, ना जाने कितनी बार डिस्टर्ब करेगा। फिर इस बात की चिंता लगा लें कि मुझे 1 घंटा सुमरन करना था और कितनी बार मन ने टोक दिया। ऐसा क्यों हुआ? मन ऐसा क्यों करता है? मैं क्यों नहीं 1 घंटा सुमरन कर पाया? ये चिंता अपने आप में लगा लें, दूसरी चिंता का समय नहीं मिलेगा। यही अपना पहला कर्म और धर्म मान लें कि सर्वप्रथम दिन की शुरुआत सुमरन से और दिन का एंड जब रात को सोते हैं सुमरन से, और जो दिन भर का समय उसमें गाहे बगाहे, यानी जब जब भी ख्याल इस ओर जाए चिंता लगी रहनी चाहिए कि आज मैंने सुमरन ठीक से नहीं किया, आज श्री आरती पूजा ठीक से नहीं की, आज सेवा ठीक से नहीं की, मुझे और ख्याल सताते रहे। तो नेक्स्ट टाइम सुमरन ठीक से होगा, फर्क पड़ेगा। और दूसरी चिंताओं का जो संसारिक हैं, मायावी हैं, उनका समय नहीं मिलेगा। और जब सुमरन ठीक से होगा उसका आनंद ठीक से मिलेगा, तो वो एक सुख का रास्ता बन गया, खुशी का रास्ता मिल गया हमें। और चिंता जो हमें करने का मौका नहीं मिला और कोई ना कहीं कसर छूट जाएगी, संसारिक कार्य में कोई कसर रह जाए, किसी पूर्ति में कसर रह जाए, कि शरीर की किसी ज़रूरत में कसर रह जाए, अगर थोड़ा बहुत औने पौने रुपए कमाए, जहाँ 1000 कमाने थे 950 कमा लिए, 900 कमा लिए, ये देखने में हमें लगेगा कि आज नुकसान हो गया, हमने सिमरन ज़्यादा कर लिया तो काम में नुकसान हो गया, लेकिन उसका असर भी सिमरन के द्वारा हमें देखने में मिलेगा कि हमने जो 100 रुपये कम कमाए थे और उसको सत्संग में, सुमरन में, सेवा में कहीं समय वो लगाया, तो उसकी एवज में कहीं 1000 रुपये हमारा नुकसान होने वाला था। जो हमने 100 रुपये का त्याग कर दिया था, कमाई में हमने स्वयं अपने आप से कमी कर दी, उसके एवज में 1000 रुपये हमारे कहीं लगने थे, वो बच गए। हम अगर वो 100 रुपये कमा भी लेते और 1000 रुपये का खर्चा होना था, यानी हमने 1000 कमाई और 1000 के 1000 लगा देते, और हमने 100 रुपये अपनी स्वेच्छा थे सुमरन का महत्व समझते हुए, सत्संग का महत्व समझते हुए, दर्शनों का महत्व समझते हुए, सेवा का महत्व समझते हुए 100 रुपये हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बाकी 900 रुपये तो हमारे पास आराम से मिले, और जो हमें फ़ायदा मिला, यानी जो 1000 रुपये लगने वाले थे शरीर पर लगते या कहीं मानसिकता पर लगते, शरीर परेशान, दिमाग खराब, और दूसरे 4 लोग हमारे साथ रहे, सब के सब परेशान हो जाएंगे, खाना पीना छूट जाता है। जहाँ शारीरिक आपदा हो, मानसिक आपदा हो, खाना भी नहीं खा सकते। चिंता संसार की क्या है? यही तो चिंता है। लेकिन चिंतन करने से, चिंता राम नाम की करने से ये समझ आने लगती है
और भूखा कौन रहता है? भूखे तो कीड़े मकोड़े भी नहीं रहते। जो कमाई नहीं करते हैं, कम कमाई करते हैं, वो भी खाना खाते हैं, ज़्यादा कमाई करते हैं वो भी खाना खाते हैं। जो भगवान के नाम के सहारे रहते हैं या मंदिरों में, शिवालयों में, गुरुद्वारों में रहते हैं, वो खाना नहीं खाते। हम श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं, प्रेमी हैं, इतना तो भली भांति जानते हैं। श्री गुरु महाराज जी की जो छत्र छाया में रहते हैं, कहीं रहते हों, आश्रम पर, कुटियाओं पर हमारे आदरणीय संत महात्मा जन रहते हैं, भाई जन रहते हैं, बहनजियाँ रहती हैं, माताएं रहती हैं, हमारे भगत लोग रहते हैं, गुरुमुख प्रेमी रहते हैं। कितना बेहतर तरीके से जीवन श्री गुरु महाराज जी की कृपा से है, तो क्या हमारा नहीं हो सकता? वहां पर क्या है? नित्य नियम की पालना है, सिमरन की पालना। हम वहां जाते हैं, हमें यही सिखाया जाता है। और जब हम घर में रहकर भी ये सब कुछ चालू रखेंगे, वहां भी पहुंचेंगे, घर में भी करेंगे, दरबार में जाके दर्शन भी करेंगे, ये नाम की चिंता हो गई, फिर दूसरी चिंताएं हो नहीं सकती। और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का भी हमने पालन कर लिया, शरीर के दुखों से छुटकारा पा लिया, नाम का तोसा बना लिया, जो आगे सफर करना है उसके लिए हमने साधन बना लिया। जो कामनाओं का सिक्का बना पड़ा, जमा पड़ा है दिल में, उन कामनाओं को धीरे 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 निकाल कर देखें, निकालने का प्रयास करें। थोड़ी मुश्किलें आएंगी, और मुश्किलें तो हम घिरे हुए हैं मुश्किलों में। थोड़ी मुश्किलों से हमें क्या घबराना? मुश्किलें दूर करने के लिए जो थोड़ी मुश्किलें आएंगी वो फायदे वाली है। वो थोड़ी मुश्किलें ना पाकर अधिक मुश्किलों में तो फंसे हुए हैं। सुमरन की मुश्किलें बाकी सब मुश्किलों को मिटाने वाली है। नित्य नियमों की जितनी भी मुश्किलें हैं वो बाकी सारे संसार भर की मुश्किलों को मिटाने वाली है। केवल समझने की जरूरत है कि आज से हमें बाकी सब चिंताओं का त्याग करके श्री गुरु महाराज जी के बख्शे हुए नाम की चिंता करनी है, नित्य नियमों की चिंता करनी है। कहाँ हम कमी छोड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं कमी हमसे छूटती है। कितना भी करें, हम ये ढूंढें कि कोई तो कमी हमें नजर आएगी। जो भी कमी नजर आए उसकी चिंता शुरू कर दें। बाकी चिंताओं से छुटकारा श्री गुरु महाराज जी कराएंगे। ये शुरुआत आज से करनी है कि आरती का समय होने वाला है, आरती शुरू होनी है। आरती शुरू से अंत तक की उसमें हो सकता है 50 कमियां हमसे हो जाए, 100 कमियां हमसे हो जाए। कहीं भी हम आरती करें, कभी ख्याल इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, कोई डिस्टर्ब कर देता है, कोई कुंडी खड़का देता है, कहीं फोन आ जाता है, या हमारा मन ही इधर उधर भागता है। किसी भी कमी को लेकर के हम उसके पीछे पड़ जाएं कि ये कमी हमसे नहीं होनी चाहिए। बस सारी संसार की चिंताएं खत्म, और जो खुशियां हमारे अंदर प्रभु ने भरकर रखी हैं, प्रभु आप बैठे हैं, हमें झोली फैलाने को कह रहे हैं बार बार। झोली जितनी बड़ी झोली फैला सकता है फैला, खुशियों से भर दूंगा। जब लोक और परलोक का जिम्मा लेते हैं श्री गुरु महाराज जी कि 5 नियम दरबार के, जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के श्री सतगुरु जिम्मेवार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।